आज राज्यपाल महोदय से जब हमारी मुलाकात हुई, मैं, प्रदीप सावंत जी, राजन जी, हम मिलके उनसे यही विनती करके आए हैं कि जो MHCET में आप देख रहे हो जो कंफ्यूजन हुआ है, जो तकलीफें विद्यार्थियों को हुई है, उस पे कुछ सुझाव आए, कुछ सुलझाया जाए। यही बात है। अगर देखें तो प्रश्न जटिल नहीं है, आसान है। जो विद्यार्थियों की मांग है वो यही है कि आंसर शीट दिखाया जाए, जो मार्क्स है वो दिखाया जाए, और जो परसेंटाइल सिस्टम है उसके साथ साथ मार्क्स की भी सिस्टम अपनाई जाए। तकलीफ इसी बात की है कि आज से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई है और जो CET सेल है उनको ना लज्जा है ना कोई तकलीफ है इसमें कि विद्यार्थियों को तकलीफ हो रही है। उनकी तरफ से दलील दी जा रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया, लेकिन बुनियादी मुद्दों का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है लेकिन जवाब नहीं आया है। अटल सेतु पे क्रैक आया, मुझे लगता है कल जो वहाँ कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जैसे दिखा रहे थे कि नहीं ये क्रैक्स तो आ ही जाते हैं, उनको सस्पेंड करना जरूरी है। क्योंकि दुनिया भर में किसी भी देश में ऐसे कोई जवाब देता अफसर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसको सैक किया जाता, जेल में डाला जाता। ये कैसी बात है कि ऐसे ही रोड पे क्रैक आ जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अटल सेतु करके ब्रांडिंग किया, जिस तरह से काम निपटाने की कोशिश की, मुझे लगता है इस पे तो कुछ ना कुछ कार्रवाई MMRDA पे होनी चाहिए। और ये MMRDA, आपको याद दिला दूं, UD यानी नगर विकास के डिपार्टमेंट में होती है, और नगर विकास हमारे जो घटना बाह्य CM है यहाँ के, उनके अंतर्गत आता है। जारी हुआ है, आप लोग की लगातार मांग, उस पे कुछ अमल होगी क्या? हमने तो मांग करी थी कि 10 साल की सजा हो, वो तो कल मान्य कर ली है, लेकिन उस कानून की अमल देखिए हम देखना चाहते हैं। इस सेशन में क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा? ये सेशन खोके सरकार का आखिरी सेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र को उन्होंने लूटा है, महाराष्ट्र देख रहा है। आरक्षण को लेकर सवाल है। राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जालना गया है, लक्ष्मण आके से मिलने के लिए अनशन खत्म करने की मांग की जाएगी। मैं इसके आगे एक कदम उठाता हूं, आरक्षण के बात पे आगे भी जाके बात करता हूं कि कल को अगर आरक्षण दिया भी जाए, और देना भी जरूरी है, जिन जिन जो लोग वंचित रहे उनको देना जरूरी है, लेकिन आज जॉब्स कहाँ है? तकलीफ सबसे बड़ी विद्यार्थियों को या युवाओं को यही है कि जॉब्स नहीं है। हमारे राज्य में जब पुलिस भर्ती की बात आती है, 17,000 पद है, लेकिन 17.5 लाख एप्लीकेंट्स है। तो यही बात है कि जॉब्स कहाँ है? आज राज्यपाल महोदय से जब हमारी मुलाकात हुई, मैं, प्रदीप सावंत जी, राजन जी, हम मिलके उनसे यही विनती करके आए हैं कि जो MHCET में आप देख रहे हो जो कंफ्यूजन हुआ है, जो तकलीफें विद्यार्थियों को हुई है, उस पे कुछ सुझाव आए, कुछ सुलझाया जाए। यही बात है। अगर देखें तो प्रश्न जटिल नहीं है, आसान है। जो विद्यार्थियों की मांग है वो यही है कि आंसर शीट दिखाया जाए, जो मार्क्स है वो दिखाया जाए, और जो परसेंटाइल सिस्टम है उसके साथ साथ मार्क्स की भी सिस्टम अपनाई जाए। तकलीफ इसी बात की है कि आज से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई है और जो CET सेल है उनको ना लज्जा है ना कोई तकलीफ है इसमें कि विद्यार्थियों को तकलीफ हो रही है। उनकी तरफ से दलील दी जा रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया, लेकिन बुनियादी मुद्दों का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है लेकिन जवाब नहीं आया है। अटल सेतु पे क्रैक आया, मुझे लगता है कल जो वहाँ कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जैसे दिखा रहे थे कि नहीं ये क्रैक्स तो आ ही जाते हैं, उनको सस्पेंड करना जरूरी है। क्योंकि दुनिया भर में किसी भी देश में ऐसे कोई जवाब देता अफसर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसको सैक किया जाता, जेल में डाला जाता। ये कैसी बात है कि ऐसे ही रोड पे क्रैक आ जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अटल सेतु करके ब्रांडिंग किया, जिस तरह से काम निपटाने की कोशिश की, मुझे लगता है इस पे तो कुछ ना कुछ कार्रवाई MMRDA पे होनी चाहिए। और ये MMRDA, आपको याद दिला दूं, UD यानी नगर विकास के डिपार्टमेंट में होती है, और नगर विकास हमारे जो घटना बाह्य CM है यहाँ के, उनके अंतर्गत आता है। जारी हुआ है, आप लोग की लगातार मांग, उस पे कुछ अमल होगी क्या? हमने तो मांग करी थी कि 10 साल की सजा हो, वो तो कल मान्य कर ली है, लेकिन उस कानून की अमल देखिए हम देखना चाहते हैं। इस सेशन में क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा? ये सेशन खोके सरकार का आखिरी सेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र को उन्होंने लूटा है, महाराष्ट्र देख रहा है। आरक्षण को लेकर सवाल है। राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जालना गया है, लक्ष्मण आके से मिलने के लिए अनशन खत्म करने की मांग की जाएगी। मैं इसके आगे एक कदम उठाता हूं, आरक्षण के बात पे आगे भी जाके बात करता हूं कि कल को अगर आरक्षण दिया भी जाए, और देना भी जरूरी है, जिन जिन जो लोग वंचित रहे उनको देना जरूरी है, लेकिन आज जॉब्स कहाँ है? तकलीफ सबसे बड़ी विद्यार्थियों को या युवाओं को यही है कि जॉब्स नहीं है। हमारे राज्य में जब पुलिस भर्ती की बात आती है, 17,000 पद है, लेकिन 17.5 लाख एप्लीकेंट्स है। तो यही बात है कि जॉब्स कहाँ है?